पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूढ़ी के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों बंद पड़ी एम्बुलेंस मिलने के बाद बिहार की राजनीति गर्म है। जाप नेता पप्पू यादव ने इस मसले को लेकर राजीव प्रताप रूढ़ी को घेरा है। पप्पू यादव ने कहा कि सांसद निधि से खरीदा गया यह एम्बुलेंस किसके निर्देश पर यहाँ छिपा कर रखा गया है। दरअसल पप्पू यादव शुक्रवार को खुद सारण पहुंचे थे। सारण के अमनौर स्थित कार्यालय परिसर में दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी थी। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। सारण डीएम और सिविल सर्जन को इसका जवाब देना चाहिए। पप्पू यादव के इन आरोपों पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि पप्पू यादव घटिया राजनीति करते हैं, वो बिना जानकारी के ही सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव अगर कोविड में ड्राइवर देते हैं तो वह सभी एम्बुलेंस मुफ्त में देने को तैयार हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी के चैलेंज के बाद पप्पू यादव ने एक दिन बाद ही ड्राइवरों की फौज उतार दी। उन्होंने कहा कि रूढ़ी जी, ड्राइवर सेना तैयार है, एम्बुलेंस कब और कहां सौंपना है यह बताएं। उन्होंने कहा कि हम सेवा की राजनीति करते हैं और जनहित में ऐसी राजनीति सब करें तो स्वागत है। पप्पू यादव ने बिहार सरकार से इन सभी चालकों को नियमित नौकरी देने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में एम्बुलेंस चलाएंगे और कोविड मरीजों की मुफ्त में सेवा देंगे। पहले सुनिए राजीव प्रताप रूढ़ी का चैलेंज, उसके बाद पप्पू यादव का जवाब। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए। सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। में बोला और तब वहां से एम्बुलेंस को पीछे लगा दिया गया। तो हमें जानकारी मिली कि वहां एम्बुलेंस है, इसीलिए हम गए। हम रूढ़ी जी हमारे लिए टारगेट नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति हर पेशेंट को उठाता हो, छूता हो, जिसकी जिंदगी मौत के साथ जूझती हो, राजनीति क्या करेगा? जो हर पल शमशान जाने की तैयारी करे। और अब तो उनके लोग धमकी दे रहे हैं कि उल्टा गिनती शुरू हो गया पप्पू यादव। जब वो जरूरत होगी तो वो ऑडियो मैं दूंगा आप लोगों को। आज मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इंक्वायरी, पैसे का गमन, सिविल सर्जन पर केस। और संबित पात्रा जी बताइए, पप्पू यादव के पास 2 वेंटिलेटर था, मेरे अपने पैसे के बपोती, तो आपके पेट में दर्द हो रहा था, जल्दी अस्पताल भेज दीजिए। जबकि 6-6, 7-7 वेंटिलेटर अस्पताल में भेजा हुआ हूं। जहां से इमरजेंसी होती है पप्पू यादव भेजते हैं। और क्लियर है, मेरा फादर हो या कोई, मोदी जी हो या नीतीश जी, जब सिस्टम के द्वारा इंसानियत और आम आदमी को मारा जाएगा तो पप्पू यादव मरने की तैयारी करेगा। हमें मरने से कोई डर नहीं, इसका जवाब दे दें। नीतीश जी से आग्रह करेंगे इसकी पूरी इंक्वायरी हो। एमपी लैट्स का गाड़ी घर में कैसे, प्राइवेट जगहों पर कैसे, और ये सारे ड्राइवर तैयार, लाइसेंस ड्राइवर है, अविलंब इसकी सरकारी नौकरी लगे। सरकार जहां कहेगी सरकारी नौकरी के लिए हमारे ड्राइवर जाने को तैयार। और कुछ पूछना हो तो पूछो। ये इस्तीफा दे दिए दरभंगा पीएमसीएच के डीएमसीएच के अधीक्षक। उन्होंने एक लेटर जारी किया। उन्होंने कहा कि हम एक दिन पहले जो है वो, उन्होंने सब कुछ लिख दिया है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना आउटसोर्सिंग है ना कुछ है, इसलिए मैं नौकरी में नहीं रह सकता। यह बात बेतिया के भी कहे। तो अब जब एक भी पदाधिकारी रहने को तैयार नहीं है इनके यहां, वेंटिलेटर की मशीन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। कल हम गए थे स्वास्थ्य मंत्री जी के क्वारंटाइन सिवान, सर वहां कोई नहीं था, वहां एक भी आईसीयू रूम नहीं।
एक भी वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन में पाइप नहीं, और ना तो आश्चर्य होगा कोई दवाई रेमडेसिविर 40 ठो, प्राइवेट को 200, और वहां 100 पेशेंट थे 40 ठो, और आईसीयू कुछ नहीं, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन में कोई पाइप नहीं, और स्वास्थ्य मंत्री का जिला बारे बार। मैं स्वास्थ्य मंत्री मेरे भाई है, मैं इस्तीफा नहीं मांगूंगा, लेकिन उनसे आग्रह करेंगे। पूरा देश 1 लाख से ऊपर ट्वीट पर उनको इस्तीफा मांगा जा रहा है। तो भाई को तय करना है कि जनता आपसे क्या चाहती है और आपको क्या करना है। लेकिन मैं रूडी जी से आग्रह करूंगा कि हम भाई हैं, धमकी ना दीजिए। हम छपरा भी लड़ सकते हैं, हम सीवान भी लड़ सकते हैं, धमकी ना दीजिए। हम गोपालगंज भी लड़ सकते हैं, पटना भी लड़ सकते हैं। और राजनीति हर आदमी को जिम्मेदारी है पूरे देश की करने की, और राजनीति चमकाने की आदत हमारी नहीं है। लोकसभा में हारे तब भी बाढ़, तब भी कोरोना, और विधानसभा में हमारी पार्टी परफॉर्मेंस नहीं की, सब हार गई, तब भी पप्पू यादव विपक्ष और सत्ता पक्ष। तो आप जिम्मेदारी निभा लीजिए, पप्पू यादव जाके घर में बैठ जाए। लेकिन यदि आप जनता को मारते रहिएगा रावण कंस बन के, जल्लाद बन के, तो पप्पू यादव आपको जगाता रहेगा, सरकार की नींद खोलती रहेगी। आप लोग धृतराष्ट्र के तरफ अंधभक्ति मत करिए। और हमें दुनिया में ना ऊपर से नीचे कभी डर नहीं लगता, हर मिनट टू मिनट मरने की तैयारी पप्पू यादव करता है। कई राज्यों में देखा गया है कि बिहार में कई जिलों की तस्वीर आई है कि वेंटिलेटर है लेकिन उस पर धूल फाक रहे, ऑपरेटर नहीं है। अखबार, टीवी चैनल सासाराम से लेकर के एक एक जगह दिखा रहा है। बिहार को भी ट्रेंड स्टाफ बुलाना चाहिए बाहर के राज्यों से, अगर बिहार में बिल्कुल कोई ट्रेंड है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। वेंटिलेटर पड़ा हुआ है सभी जगह, हालात अच्छे नहीं है। बेड लगाने का किसी के पास बहुत कम लोग, जब यहाँ पर एमडी डॉक्टर भी 20-25 से ज्यादा नहीं है पूरे बिहार में। एमडी डॉक्टरेट 20 से ज्यादा नहीं है, और की बात छोड़ दीजिए। और इसी कौशल विकास के अंदर वो भी ट्रेनिंग देना था, और सब पैसा घोटाला कर लिए, इसीलिए मोदी जी को हटाना पड़ा। तो पहले बीजेपी को समझाइए और तब हमको समझाइएगा। धन्यवाद। बीजेपी के युवा नेता ने भी ट्वीट किया है, गौरव ने कहा है, आप देख लीजिए उसके ट्वीट को। साफ शब्दों में गौरव भाजपा युवा मोर्चा ने कहा है कि गलती है, सजा मिलनी चाहिए। उनके गांव से फोन आ रहा है कि हम ड्राइवर देने को तैयार हैं। और मैंने स्पेशली अपने राष्ट्रीय महासचिव को कह दिया हूं, जान एम्बुलेंस पे ड्राइवर न हो, आप ड्राइवर देंगे, वो खर्च प्रेमचंद सिंह जी उठाए। कुल कितने ड्राइवरों की व्यवस्था अभी हो गई? गिन लीजिए, गिनिए, गिनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, अभी 21 है यहाँ। किधर है? 21 ये देखिए, 21 22 23 24। लाइसेंस का लाइसेंस निकालो, देखिए लाइसेंस निकालो। 40 ड्राइवर हैं इनके पास, तैयार है। ये भी सबका नाम लिख करके हम लोग गवर्नमेंट को भेजने जा रहे हैं। प्रेमचंद सिंह जी अभी देंगे, समर्पित करें।